हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एपी कैरियर 2.3 में। आज मैं बात करने वाला हूं प्रैक्टिस सेट का मॉडल पेपर एक मैंने तैयार किया है। अमीन राजस्व विभाग 2023 में जो आपका पेपर होने वाला है, अमीन का, क्लर्क का, कानूनगो का, सर्वेक्षण लिपिक का, इसका मैं करा रहा हूं। जीके जीएस और रीजनिंग इसके अंदर आ जाएंगे और मैं मैथ का मॉडल पेपर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे पर डे वीडियो डालते रहता हूं और इस पर आप सरकारी नौकरी अपने मुट्ठी में कर लीजिए। श्योर हो जाइए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत। ये सारे क्वेश्चन आपका मॉडल जो सेट जो मैं बनाया हूँ वो कहीं ना कहीं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटिव है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, आपका जनरल अवेयरनेस से आपका प्रथम खंड में मैं फर्स्ट प्रश्न लेकर आया हूँ। आपका पहला इसमें प्रश्न दिया है, सम्राट अशोक ने अपनाया था, यानी कि सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, ये आपको बताना है। तो सम्राट अशोक ने आपका प्रथम यानी कि बौद्ध धर्म अपनाए थे। कब अपनाए, चलिए ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बौद्ध धर्म वो आप अशोक कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाए थे। ठीक, और ये एक बात और जान जाइए कि इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म इनके बाद का है, इनके पहले नहीं था। चलिए, आपका सेकेंड प्रश्न यहाँ पे दिया है, कौटिल्य ने रचना की थी। कौटिल्य किनका नाम है ये भी आप याद रखिए, और किनके समकालीन थे ये भी आपको याद रखना की ज़रूरत है। तो कौटिल्य ये आपका अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने के हैं और इनकी रचना जो है अर्थशास्त्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, यानी कि ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनका दरगाह कहाँ पे इस 4 जगह में स्थित है आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अजमेर में। क्या अजमेर में अगर चाहेगा तो मैं इसका हमेशा आपका डीपली बताते चलूँगा, तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि सर आप डीपली बताइए, तो मैं इसका हर एक चीज़ का डीपली बताऊँगा ताकि आपको याद भी हो जाए और एक नंबर में भी चलेगा। चलिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है, चौथा नंबर, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। क्या अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का। क्या शेख निजामुद्दीन औलिया, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 5 नंबर प्रश्न दिया है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। क्या दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो इसका हो जाएगा शाहजहां। क्या शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर बी। छठा प्रश्न दिया है, सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। किस चीज़ के सर सैयद अहमद संस्थापक थे? इसमें से 4 ऑप्शन है, एक आंसर आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के। चलिए, 7 नंबर प्रश्न दिया, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ने वाला नहीं है। पूरा वीडियो अंत तक देखिए और इसको क्या करना है, आप खुद से टेस्ट भी करते रहिएगा। तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे, अंतिम मुगल बादशाह यानी कि मुगल काल के कौन अंतिम राजा हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्या बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 8 नंबर प्रश्न दिया है, कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी। क्या कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी? तो इसका हो जाएगा आपका महात्मा गांधी के। चलिए, अगला प्रश्न 9 नंबर दिया है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। क्या प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर आप फटाफट से बताइए, मैं बता दे रहा हूँ। 1757। क्या देखिए, सब में 57 है तो आपको याद रखना है 17। क्या 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 10 नंबर प्रश्न दिया है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को, 14 नवंबर 1889 को, 15 अगस्त 1947 को, कि 26 जनवरी 1950 को। तो ज़्यादातर के लड़के इन दोनों में सस्पिशन में रहेंगे। तो चलिए, मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि अपना देश स्वतंत्र कब हुआ था। गणतंत्र नहीं पूछ रहा है, स्वतंत्र पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1947। चलिए, 11 नंबर प्रश्न दिया है, हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम जाने जाते हैं। क्या जाने जाएंगे? आपका ऑप्शन भी दे रखा है, जन्मजात नागरिक। क्या जन्मजात नागरिक के नाम से जाने जाएंगे। चलिए, 12 नंबर प्रश्न दिया है, लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें 4 आपका ऑप्शन दिया है, सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है, सामान्य नागरिकों की भागीदारी नहीं होती है, तानाशाही शक्तियाँ हावी होती है, कोई संविधान नहीं होता है। लोकतांत्रिक शासन में क्या होता है? आपका इसमें से 4 में से कोई एक आंसर होगा। तो चलिए, इसका मैं बता दे रहा हूँ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है।
चलिए आपका 13 नंबर प्रश्न दिया है, बड़े नगरों में स्थित स्वशासन की व्यवस्थाएं क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा नगर निगम। क्या? नगर निगम। चलिए 14 नंबर प्रश्न दिया है आपका, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे हम क्या कहते हैं? इसमें से आपका एक आंसर होगा, तो इसको कहेंगे प्रखंड विकास अधिकारी, जिसको शॉर्ट में इंग्लिश में बोलते हैं BDO। क्या? BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। चलिए 15 नंबर प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। चलिए 16 नंबर यहाँ से प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए हैं? क्या? कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए हैं? आपको एक इसमें से आंसर बताना है। चलिए इसका मैं फटाफट से आंसर बता दे रहा हूँ। 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, पहले 7 थे, एक को हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। चलिए 17 नंबर प्रश्न दिया है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से बच्चे, गरीब बच्चे पटाखे बजाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को कम काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? यानी कि ये मौलिक अधिकार जो 6 है उसमें से एक किसका है कि अगर कम उम्र का बच्चों को काम कराते हैं तो किसके उल्लंघन आप कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? यानी कि आप उसका बुद्धि नहीं है और उसका आप शोषण कर रहे हैं, कम रेट दे रहे हैं और उसको बच्चों को आपको कराने का भी अधिकार नहीं है, तो इसके मामले में। चलिए 18 नंबर प्रश्न दिया, लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? क्या? लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 5 साल का। और राज्यसभा का पूछे तो तब 6 साल का होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न दिया है आपके, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलवाता है? इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्या? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि भारत के सर्वोच्चतम जो प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, उनको भारत का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो दिल्ली होते हैं वो दिलवाते हैं। चलिए आपका 20 नंबर प्रश्न दिया है, जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभी दूसरा स्थान है, अब पहला स्थान कुछ दिन में हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न दिया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, ये आपका सर्किल होता है, जो बाहर होता है इलेक्ट्रॉन होता है जो घूमते रहता है, और जो अंदर होता है प्लस और माइनस होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसी के अंदर जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसने किया था सर्वप्रथम? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक। क्या? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। चलिए 22 नंबर प्रश्न दिया है, तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या है क्या कहलाते हैं? यानी कि जो नाभिकीय आवेश जो है वो अलग है लेकिन द्रव्यमान सेम है, मास सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इस 4 में से आपका ऑप्शन दिया है, कोई एक आंसर होगा, इसी को आपको बताना होता है। तो समभारिका, द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं और भार बोल सकते हैं। क्या? भार। तो समभारिका होगा, यहाँ से आप याद रख लीजिएगा समभारिका। चलिए 23 नंबर प्रश्न दिया है, केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन होता है तो क्या होता है? कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान का होता है घटता है। क्या होता है? घटता है। चलिए अब 24 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक होता है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का अंतर आते हैं कि गलनांक सबसे उच्च किसका होगा? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक का। इस 4 में ऑप्शन में से आपको बताना था। चलिए 25 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से जल या घोल से बाहर होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर नाइट्रेट। क्या? सिल्वर नाइट्रेट। चलिए 26 नंबर आपका प्रश्न दिया है, ऑर्जेलिक अम्ल। क्या? ऑर्जेलिक अम्ल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापक के लिए अच्छा सूचक किसे माना जाता है? ये 26 नंबर प्रश्न दिया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेनाल्फथैलीन। क्या? फेनाल्फथैलीन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 27 नंबर प्रश्न दिया है, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट से घोल में रखा जाए तब क्या सा परिवर्तन होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा अवक्षेपित होगा। यहाँ से देखिए आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे केमिस्ट्री यानी कि साइंस का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन को डाला गया है ताकि एक पार्ट आपका कंप्लीट हो जाए साइंस से रिलेटिव जो आएगा। और भी है जीके जैसा आपको देखे ही हैं, और भी मैं ऐसे कराऊंगा, बस आप चैनल पे बने रहिए। जल के क्वथनांक को डैश के तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, यहाँ पे किसके रूप में परिभाषित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 28 का ये हो जाएगा, जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर। चलिए 29 नंबर प्रश्न दिया है, जब किसी घोल को एक
अर्धपारगम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, परासरण। क्या? परासरण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आपका 30 नंबर प्रश्न दिया है, जल स्नेहक कोलाइड को जाना जाता है किसके नाम से? जल स्नेहक कोलाइड को किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा द्रव स्नेही के रूप में। क्या? द्रव स्नेही के रूप में। 31 नंबर प्रश्न दिया है, पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? यानी किस आधार पर हम किसी पुरातात्विक खोज को डेट वाइज हम सजाते हैं? उसमें से 4 ऑप्शन में सबका दिया है, यूरेनियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसमें से किसके आधार पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डेटिंग। क्या? कार्बन डेटिंग सुनेंगे, कार्बन डेटिंग के अनुसार पे। चलिए, 32 नंबर यहाँ से प्रश्न दिया है। 32 नंबर, एक रेडियोधर्मी समस्थानी की अर्ध आयु 20 दिन है। यदि एक वस्तु 100 ग्राम लिया जाता है तो 40 दिन बाद अवशिष्ट समस्थानी का वजन क्या होगा? 32 नंबर का आपका आंसर क्या होगा? आप बता सकते हैं। इसका होगा 25 ग्राम। क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका 25 ग्राम, यानी कि 100 गुणे हो जाएगा 1/4। चलिए, अगला प्रश्न 32 नंबर दिया है, इलेक्ट्रॉन की हानि उपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? यही आपको बताना है। तो उपचयन। क्या? उपचयन। ऑप्शन प्रश्न 34 दिया 34, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक धन विद्युत तत्व है? यानी कि जो तत्व इसमें से दिया है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किस पे रहता है? यही आपका आंसर बताना है। ये हो जाएगा सीजियम का। क्या? सीजियम पे सबसे अधिक पॉजिटिव चार्ज रहता है। 35 में प्रश्न दिया है, शुष्क बर्फ है, ठोस बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है, ठोस बेंजीन है। यानी कि शुष्क बर्फ को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चलिए, 36 नंबर प्रश्न दिया है, हीरा है। क्या है हीरा? इसमें से आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुद्ध कार्बन है। क्या? शुद्ध कार्बन है हीरा। चलिए, 37 नंबर प्रश्न दिया है, एक जीवाणु कोशिका प्रति मिनट 1 बार विभाजित होती है। यदि एक प्याला को भर्ती करने में 1 घंटा लगे तो आधा प्याला को भर्ती करने में कितना समय लगेगा? ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ गया है। चलिए, इसका भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ, 59 मिनट लगेगा। चलिए, नाइट्रोजन को अस्थिकरण करने में समर्थक एक मुक्त जीवित जीवाणु कौन सा है? नाइट्रोजन को अस्थिकरण करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अजोटोबैक्टर। क्या? अजोटोबैक्टर। 39 का क्वेश्चन दिया है, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ क्या होता है? फफूंदी आप देखे भी होंगे गाँव में, उसमें कौन सा पदार्थ जो संचित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलियां। क्या? ग्लाइकोजन एवं तेल का गोलियां। 40 नंबर प्रश्न दिया, अफीम पाया जाता है किसमें? क्या? अफीम पाया जाता है किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पापावर सोमनीफेरम से। चलिए, 41 नंबर प्रश्न दिया, 50 प्रश्न नहीं करा रहा हूँ। 41 नंबर प्रश्न दिया, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। लगता है आज डैश होगी। आज डैश दिन होगी कि वर्षा होगी कि बादल है कि सूर्य है? इसमें से यही रीजनिंग टाइप का आपको मैं स्टार्टिंग में बता दे रहा, जीके जीएस था और रीजनिंग है। तो आपका रीजनिंग का है कि आज लगता है कि बारिश होगी। तो 41 नंबर का हो जाएगा बी, वर्षा। चलिए, डकार जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या? डकार जाने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा हड़प लेना। कोई बोलता है ना कि मेरा उसने सामान डकार ले, यानी कि हड़प लिए। चलिए, 43 नंबर प्रश्न दिया है, थोड़ा सा टफली और थोड़ा सा अच्छा भी प्रश्न है, और ये सब प्रश्न आ भी चुके हैं कितने बार, तो उसी से मैं रिलेटिव प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए, यहाँ पे दिया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। आजकल चोरों की डैश गिरोह सक्रिय हो गए। चोरों डैश गिरोह सक्रिय, यानी कि चोरों का, कि चोरों से, कि चोरों पर, कि चोरों का। इसमें आपको तो बताना है। इसमें से आपको समझ में आ रहा होगा कि पर से नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। चोरों का कि चोरों का? चोरों को एक दिया है, एक चोरों का दिया है। इसमें से क्या आंसर होगा आप खुद से बताइएगा। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आजकल चोरों का गिरोह है, नहीं कि चोरों को, चोरों का होगा। चलिए, 44 नंबर प्रश्न दिया है, दिए गए शब्द के परिवाचित शब्द क्या होंगे? खग। खग के परिवाचित शब्द कहने का मतलब
उसी का कोई और भाषा में क्या हम बोलते हैं, इसी को परिभाषित शब्द कहा जाता है। तो खग मतलब पक्षी, क्या खग मतलब पक्षी। चलिए 45 नंबर प्रश्न दिया गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कर उसकी शिकायत। पूर्णतः सही है। पूर्णतः की जगह पे कौन सा प्रस्थापित वर्ड यहाँ पे हम रख सकते हैं, थोड़ा सा टफली है, इसका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। अक्षरशः, अक्षरशः यानी कि पूर्ण, इसका शिकायत अक्षरशः सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 46 नंबर प्रश्न दिया है, दिए गए शब्द के परिभाषित शब्द यहाँ पे ही बताना है। वर्षा को और किसके नाम से जाना जाता है? गैरत, ऋतुराज, पावस, हिमांत। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो गया पावस के नाम से भी जानते हैं हम वर्षा को। चलिए 47 नंबर प्रश्न दिया, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। नौकरानी ने साबुन के कपड़े धोए। साबुन के, इसमें से कौन सा एक सही होगा, यही आपको आंसर बताना है। कपड़े से साबुन धोए, साबुन कपड़े से धोए, साबुन का कपड़े धोए, साबुन से कपड़े से धोए। इसका 4 में से एक सही होगा। क्या सही होगा? नौकरानी ने साबुन से कपड़े धोए कि साबुन कपड़े से धोए, ऐसे बताना है। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, साबुन से कपड़े धोए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न दिया है। 48 नंबर प्रश्न दिया है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये रीजनिंग के अंदर आते हैं, हिंदी के भी अंदर आते हैं, लेकिन ये रीजनिंग के अंदर ही आएंगे। कि जो 15 दिन में एक बार आता है उसको हम किसके नाम से जाना जाते हैं? यानी कि पर डे जो होता है उसको दैनिक जानते हैं, जो साप्ताहिक होता है उसको साप्ताहिक जानते हैं, जो साल में एक बार होता है उसको वार्षिक जानते हैं। तो 15 दिन को किसके नाम से जानेंगे? तो इसका हो जाएगा डी, पाक्षिस। क्या? प से 15, प से पाक्षिस, याद रखिएगा, 3 तो आपको पता है। चलिए सेकेंड लास्ट प्रश्न दिया है, दिए गए वाक्य के परिभाषित शब्द का चयन कीजिए। वस्त्र को और किस नाम से जाने जाते हैं? अधि, दामिनी, कपड़ा, अधर। किस नाम से जानेंगे? तो कपड़ा के नाम से जानेंगे। तो सारे लड़के गलत सही करके आएंगे, सॉरी, इसमें कोई भी गलत नहीं करेगा, सारे लोग कपड़े लगा देंगे। चलिए इस बार आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और मैं तो ऐसे पर डे आपको तैयारी कराता ही रहूँगा। चलिए लास्ट प्रश्न दिया है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यही आपका दिया है, और इसमें से ये जो रेखांकित किया गया है इसी को सुधार कर आपको बताना है कि नदियों के पानी की स्वच्छ रखकर हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। यानी कि पानी की स्वच्छ रखकर की जगह पे कौन सा सही वर्ड होगा कि पानी में स्वच्छ रखकर, पानी का स्वच्छ रखकर, पानी को स्वच्छ रखकर, कि पानी पर स्वच्छ रखकर। आपका 50 नंबर प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न का मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। पानी को स्वच्छ रखकर, यहाँ पे को होगा, को यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मैं ऐसे हमेशा वीडियो आपको लाकर देता रहूँगा, और आपके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करके मैं हर एक टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा। मैथ का, हिंदी का, रीजनिंग का, साइंस का, जीके जीएस का, सबका मैं कराऊंगा। इस बार अगर आप क्लर्क में भरे होंगे, अमीन में भरे होंगे, कानूनगो में भरे होंगे, सर्वेक्षण लिपि में, इसमें जो भी भरे होंगे इस बार आपका फिक्स है कि नौकरी लगने वाला ही है। और देखिए आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट ये है, मैं ऐसे बहुत प्रैक्टिस सेट पर डे कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है AP Career 2.3।